जी नमस्कार, स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोटेक विजन में। तो आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि आवृत्तिबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, उसके बारे में हमने अच्छा सा पढ़ा था। आज हम उसके आगे की टॉपिक में बात करेंगे, यानी पुष्प पौधों में लैंगिक जरण में क्या होता है, और हम उसमें देखेंगे पुष्प का नर भाग के बारे में बात करेंगे, जैसे पुमंग जिसे बोलते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में जो चैप्टर चल रहा था हमारा कक्षा 12वीं की चैप्टर नंबर 2, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे। आज हमारा भाग तीसरा है, यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या है लैंगिक जनन? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी हमारा जो भाग है, आज भाग कौन सा है? तीसरा, यानी तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है, ठीक है। यानी हमारा अध्याय दूसरा है कक्षा 12वीं की, ठीक है। अध्याय दूसरा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आवृत्तिबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण किस तरह से हुआ था, ठीक है। यानी किस तरह से परागकोश में नर युग्मक बन रहे हैं और वो नर युग्मक मादा युग्मक तक किस तरह पहुँच रहे हैं, और उसमें निषेचन किस तरह से हो रहा है। उसमें निषेचन के पश्चात उसमें युग्मनज से भ्रूण से एक बीज से नया पौधा से पूरा बड़ा पौधा कैसे उत्पन्न हो रहा है, और उन पौधे से पुष्प बन रहे हैं। हमने ये सब बारे में बताया था आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है। क्या पुष्पी पौधों में, थोड़ा हम रिविजन कर लेंगे थोड़ा सा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी कि जो पौधे में पुष्प उत्पन्न हो रहे हैं, उन पुष्प में लैंगिक जनन किस तरह होगा, आज हम इसके बारे में देखेंगे। यानी हम लोग पहले वीडियो में जब जो पहला लेक्चर था हमारा भाग 1, इसमें बताया था कि आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे और पुष्प में जो होने वाले लैंगिक जनन है उनमें लैंगिक जनन किस तरह होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। यानी कि हम पहले इसको देखने से पहले हम एक पुष्प की संरचना को बनाकर आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे किस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ पर एक पुष्प है, ये पुष्प की संरचना बना रहे हैं, ठीक है। एक पुष्प की संरचना है ये, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप। ये हमारे पुष्प की संरचना भी बना रहे हैं, ठीक है। ये इसका बीजांड है, ठीक है। ये हमारा तंतु है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? तंतु है। क्या है? तंतु है। ये भी क्या है? हमारा तंतु है, ठीक है। तो हमारा ये एक पुष्प की संरचना बन गया। अब हम इसके बारे में क्या पढ़े थे कि हमारा ये क्या है? बाह्य दल है। बाह्य दल, ये हमारा क्या है? दल, जो रंगीन कलर का होता है। ये हमारा क्या है? क्या है? अंडाशय। और हमारा ये क्या था? बीजांड। बीजांड। और हम इससे क्या बोलते हैं? इस यहाँ से इस इधर से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और इन संरचना क्या बोलते हैं? ये वाले संरचना को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, जहाँ पर परागण की क्रिया होती है, यानी एक पुष्प दूसरे पुष्प से आपस में क्या करते हैं, जहाँ पर निषेचन की क्रिया पहले संपन्न होती है। जैसे मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? मादा के भाग होता है, यानी मादा जननांग में फैलोपियन ट्यूब के फैलोपियन स्तंभक जंक्शन पे। उसी तरह यहाँ पर एक निषेचन होता है वर्तिकाग्र पे। सेम वही नियम इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर पौधों में हो रहा है, ठीक है। वर्तिकाग्र, ये देखिए, ये अंडाशय और ये तीनों हमारा क्या है? हमारे स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर। यानी स्त्री केसर किसे कहेंगे? जो पुष्प का मादा भाग हो। ये हमारे क्या है? तीनों स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। और जो ज़्यादा स्त्री केसर का समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जयांग। स्त्री केसर का समूह क्या कहलाता है? जयांग।
ठीक है। और हम बताए थे कि जयांग और पुमंग पुष्प का क्या होता है, हमारा आवश्यक भाग होता है, और बाकी ये सब बाह्य दल जो भी बच रही हैं शेष भाग वो हमारे क्या होते हैं, पुष्प के सहायक भाग होते हैं। अब हम देखेंगे इसे क्या बोलते हैं, पुतंतु। इसे क्या बोलते थे, परागकोश। और इस संरचना यानी जो एक परागकोश दो परागकोश जो आपस में किस चीज से जुड़े हैं उनके बीच में जो संरचना पाया जाता है उसे बोलते हैं योजी। और हम इन्हीं पुष्प को यानी ये पुष्प को क्या, इन्हीं पुष्प को हम क्या बोलते हैं, इतने उससे भाग को हम क्या बोलते थे, पुंकेसर। क्या बोलते थे, पुंकेसर। पुंकेसर के समूह क्या कहलाता है, पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है, हमारा पुमंग। क्या कहलाता है, पुमंग। अब आप बोलोगे कि ये तो पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। हाँ बता दिए हैं, लेकिन जो ये टॉपिक है ना कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस तरह हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें पुष्प बनाना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी पता चलेगा, ठीक है। हम देखेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है, जो पुष्पी पौधों में जो पुष्प होता है, यानी जो पुष्पी पौधों में यानी इनमें मुख्य रूप से इनमें पुष्पी पौधों में जो पुष्प होता है वो क्या होता है, उसका लैंगिक अंग होता है। क्या, लैंगिक अंग, ठीक है। और लैंगिक अंग में क्या, हमारे लैंगिक अंग में क्या पाया जाता है, पुमंग। क्या पाया जाता है, पुमंग और जयांग, ठीक है। इन पुमंग और जयांग में क्या होता था, हमने देखा था, यानी भाग 2 यानी पार्ट 2 में हमने देखा था आदि पौधों में पीढ़ी कांतरण में क्या होता है, पुमंग और जयांग। क्या, पुमंग और जयांग में क्या हो रहा था, हमारा अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन, यानी आधा गुणसूत्र विभाजन हो रहा था उसमें, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से हमारा क्या बन रहा था, क्या बन रहा था, यानी पुमंग किस में पाया जा रहा है, हमारा परागकोश में। जयांग कहाँ पर पाया जा रहा है, जयांग हमारा ये हमारा स्त्री जयांग, ये सब हमारा भाग है, जैसे अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र, ये सब हमारा क्या है, जयांग है, ठीक है। और मुख्य रूप से जो जयांग में क्या पा रहा था, मादा युग्मक हम क्या बोलेंगे, जयांग मादा युग्मक अंडकोश का, यहाँ पर अंडकोश का पाया जा रहा था, क्या, अंडकोशिका, अंडकोश का, ठीक है। यानी कि पुमंग और जयांग में क्या हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, पुमंग और जयांग, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था। और क्या बन रहा था हमारा, पुमंग से क्या बन रहा था, हमारा पुमंग से लघु बीजाणु। क्या बन रहा था, लघु बीजाणु। और जयांग से क्या बन रहा था, हमारा जयांग से बन रहा था हमारा महाबीजाणु। क्या, लघु बीजाणु या लघु बीजाणु पड़े, इससे बन रहा था हमारा, जयांग से क्या बन रहा था, जयांग से बन रहा था हमारा पुंग बीजाणु, ठीक है। और पुमंग से हमारा बन रहा था अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बन रहा था, परागकण। और जयांग के हमारा जो भाग होता है उसमें क्या बन रहा था, हमारा अंडकोशिका, अंडकोशिका, ठीक है। यानी आवृतबीजी पौधों में जो पुष्प होता है उसका लैंगिक अंग होता है, और आवृतबीजी पौधों में जो लैंगिक अंग है उसका पुष्प तो है, और पुष्प के परागकोश में हमारा क्या पाया जाता है, परागकण, ठीक है। परागकण क्या है, हमारा मादा भाग है, नर भाग है। और मादा भाग हमारा क्या पाया जाता है, यानी स्त्री केसर में जो हमारा बन रहा था अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, वो क्या बन रहा था हमारा, वो बन रहा था हमारा महाबीजाणु। क्या बन रहा था हमारा, महाबीजाणु। और इन नर जननांग यानी नर जननांग में हमारा आता है पुष्प, नर जननांग में हमारा आता है पुंकेसर, और मादा जननांग में हमारा आता है स्त्री केसर यानी जयांग। पुमंग और जयांग में यानी नर जननांग में हमारा अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, जिसके फलस्वरूप हमारा बन रहा था क्या, परागकण। और मादा जननांग में हमारा अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, जिसके फलस्वरूप बन रहा था क्या, महाबीजाणु। यानी नर जननांग क्या था, हमारा नर युग्मक बन रहा था, यानी अगुणी संरचना था। और मादा जननांग में हमारा अंडकोश का बन रहा था, जो भी वो भी क्या था, हमारा
मादा युग्मकोद्भिदा। अब ये और विभाजन करते बन रहे थे परागकण और अंडकोशिका आपस में जब क्या कर रहे थे, संयुग्मन हो रहे थे। क्या, परागकण और महाबीजाणु आपस में जब संयुग्मन कर रहे थे यानी निषेचन कर रहे थे, तब बनता है हमारा युग्मनज। ठीक है। और बीजांड, जैसे बीजांड तक पहुंच जाते हैं तो बीजांड युक्त, क्या, बीजांड युक्त युग्मनज को क्या बोलते हैं? बीजांड युक्त युग्मनज को हम बोलते हैं एक युग्मनज। और युग्मनज आगे विकसित होकर यानी वृद्धि करके क्या हमारा बनाता है, आगे वृद्धि विकसित करके हमारा बनाता है भ्रूण। और भ्रूण से यानी भ्रूण से क्या बनता है हमारा, भ्रूण से हमारा बनता है एक बीज। ठीक है। और बीज से बनता है हमारा एक नया पौधा। यानी इसी तरह हमारा हो रहा था पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। यानी कुल मिला जुला का कहने का ये मतलब है कि पुष्प का ये क्या है, नर भाग, और मादा भाग हमारा क्या है पुष्प का, मादा भाग क्या है हमारा पुष्प का, जायांग। पुंगमंग में क्या बन रहा था हमारा, क्या बन रहा था, परागकण। और जायांग में क्या बन रहा था हमारा, जायांग में हमारा बन रहा था महाबीजाणु। ठीक है। ये किसके तहत बन रहा था, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। और यानी नर जनांग में हमारा पुंगमंग है और इन पुंगमंग से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बन रहा था परागकण। और मादा पुष्प का मादा भाग क्या है हमारा, जायांग। और जायांग अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बन रहा था हमारा, महाबीजाणु। यानी परागकण क्या हमारा नर युग्मकोद्भिद है और महाबीजाणु ये मादा युग्मकोद्भिद है। अब ये नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद आपस में क्या करते हैं, संयुग्मन, यानी आपस में मिलते हैं, यानी निषेचन की क्रिया संभव होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ संभव होती है, इस बीजांड में, युग्मनज बनता है इस बीजांड में। और इस युग्मनज युक्त बीजांड को क्या बोलते हैं हम, युग्मनज युक्त जब बीजांड हो जाता है तो उसे बोलते हैं बीज। ठीक है, बीज। और हमारा बीज पूरी तरीके से क्या करता है, अंकुरित होता है और अंकुरित होकर क्या बनाता है हमारा एक पौधा। ठीक है। यही हमारी पूरी संरचना क्या है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। यानी टोटल हमारा है यही कि जायांग और पुष्प आपस में, यानी पुष्प का नर भाग और मादा भाग आपस में युग्मनज बना रहे हैं। युग्मनज से हमारा बीज बन रहा है, बीज से हमारा क्या बन रहा है, उसमें एक नए पौधे विकसित हो रहे हैं। और यही पौधे बड़ा होकर हमारे क्या बन रहे हैं, एक अच्छा पौधा बना जो पुष्प को उत्पन्न कर रहे हैं। यानी हमारा बन रहा है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। यही सब क्रिया होती हैं। ठीक है। और ये सब क्रियाएं होते समय हमारी 3 घटनाओं में होती है। यानी पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है, यानी कोई भी पौधों में, वो हमारी 3 घटनाओं में पूर्ण होती हैं। इसमें हमारा पहला घटना आता है, इसको मिटा देना पड़ेगा। पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, उन लैंगिक जनन में जो हमारी घटनाएं होती हैं, क्या, जैसे हमारा निषेचन हो रहा है, निषेचन से युग्मनज बन रहे हैं, युग्मनज से हमारा भ्रूण बन रहा है और भ्रूण से कुछ नए संरचना बन रहे हैं, उनसे हमारा क्या होता है, एक घटनाएं होती हैं। ठीक है। उसी पौधे में लैंगिक जनन में हमारा क्या होती है, 3 घटनाएं होती हैं। कितने, 3 घटनाएं होती हैं। 3 घटनाएं होती हैं किसमें, पुष्पीय पौधों में। कौन कौन सी 3 घटनाएं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, तीसरा निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पश्चात घटना, ये हमारी 3 घटनाएं हो रही थी। अब हमारा निषेचन पूर्व घटना में क्या आ रहा था, निषेचन पूर्व घटना में क्या हो रहा था, पूर्व घटना मान लीजिए, निषेचन पूर्व घटना में क्या हो रहा था हमारा, निषेचन पूर्व घटना में हमारा हो रहा था, इसमें युग्मक का निर्माण और युग्मक स्थानांतरण। यानी इसमें क्या हो रहा था, युग्मक जनन
ठीक है, युग्मक जनन जिसमें हमारा हो रहा था, युग्मक जनन हो रहा था। और हमारा आता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण और युग्मक जनन किसमें होता है? युग्मक जनन हमारा दो रूप से होता है, यानी पुष्प के मादा भाग में या नर भाग में। पुष्प के नर भाग और मादा भाग में क्या होता है? हमारा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। और पुष्प का नर युग्मक कौन सा होता है? परागकण। और परागकण किसमें बनते हैं? पुष्प का नर भाग यानी पुमंग में। और मादा भाग क्या होता है? हमारा जायांग। और मादा युग्मक क्या होते हैं? हमारा मादा युग्मक क्या होते हैं? हमारा अंडकोश का। अब हमारा होता है निषेचन। निषेचन सिर्फ निषेचन ही होता है, निषेचन में पूर्व घटना हमारा ये सब संरचना आती है, ठीक है, ये सब संरचना आती है। अब हम देखेंगे निषेचन पश्च घटना, ठीक है। निषेचन जो पश्च घटना है हमारा, निषेचन पश्च घटना, इसमें क्या आता है हमारा? युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज से क्या आता है? भ्रूण से बीज। और बीज पूर्ण रूप से विकसित होकर हमारा क्या बनाता था? पौधा, एक सुविकसित पौधा बनाता था, ठीक है। ये तो हमारा पूरे पौधे में लैंगिक जनन हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसमें युग्मक जनन, यानी युग्मक जनन, युग्मक किसमें बन रहे हैं, ठीक है। युग्मक किसमें बन रहे हैं? युग्मक किसमें बनता है? पुष्प के नर भाग में है नर युग्मक, और पुष्प के मादा भाग में मादा युग्मक, ठीक है। इन्हीं दो युग्मक में बनता है। पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग। और मादा भाग है उसे बोलते हैं जायांग, ठीक है। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे इसको पुमंग को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पुमंग को, उसके बाद पढ़ेंगे जायांग को, ठीक है। अब हम देखते हैं पुमंग क्या होता है। अब देखेंगे हम पुमंग, ठीक है। पुमंग, ठीक है। पुमंग यानी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पुमंग। मान लीजिए पुमंग की यही संरचना था ना हमारा, पुमंग का हमारा क्या था? यही संरचना था, इस तरह से था ना। हम इसे बोलते थे पुतंतु, बोलते थे इसे क्या बोलते थे? परागकोश, परागकोश, ठीक है। यही संरचना है हमारा। अब ये सब इस संरचना को क्या करेंगे? हम पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। पूरा क्या करेंगे? अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा संरचना अच्छी तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारे प्रकार का परागकोश है। क्या है? परागकोश है। क्या है ये हमारा? ये हम पूरे को क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश, ठीक है। परागकोश, ठीक है। ये परागकोश हमारा क्या बनता है? परागकोश क्या कर? परागकोश है यानी ये पुष्प का हमारा भाग होता है, यानी पुमंग। पुष्प का हमारा क्या भाग होता है? पुमंग भाग होता है, ठीक है। और इसमें हमारा छोटा छोटा संरचना पा जाती है। इस तरह से हमारा छोटा सा संरचना पा जाता है, जिससे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण, परागकण या लघु बीजाणुधानी।
परागकण या लघु बीजाणु धानी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इसे तो हम बोल ही रहे थे, जो जी बोल ही रहे थे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक कोष्टक, क्या है ये हमारा, क्या है एक कोष्टक। ऐसे इसके पीछे भी एक संरचना ऐसे है, इसके पीछे भी एक संरचना, ये हमारा क्या है पूरे एक कोष्टक, क्या है एक कोष्टक है। यानी एक आवृतबीजी पुष्प के जो पुमंग है उनमें क्या होता है, एक कोष्टक दो कोष्टकी होते हैं, और एक कोष्टक में दो पाली, एक ये पाली, एक ये पाली, एक ये पाली, एक पाली, यानी एक कोष्टक में दो पाली, एक कोष्टक में दो पाली, यानी 4 पाली होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी पुष्प का जो पुमंग होता है वो पुमंग क्या होता है, नर भाग होता है, और पुमंग जो नर भाग होता है, और साथ ही साथ पुमंग जो होता है, पुमंग की जो इकाई होती है, यानी जो पुमंग जिस चीज़ से ज़्यादा बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुमंग की इकाई क्या होता है, पुंकेसर, ठीक है। पुमंग अनेक प्रकार के पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और हमारे पुमंग में जो परागकोश होता है, उन परागकोश में कितने कोष्टक, 2 कोष्टक पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि द्विकोष्टकी होता है, पुमंग द्विकोष्टकी होता है, अर्थात पुमंग में 2 पालियाँ पाई जाती हैं, यानी एक कोष्टक में 2 पालियाँ पाई जाती हैं, यानी ये द्विपाली संरचना होती है, क्या द्विपाली संरचना होती है, ठीक है। कुछ पुष्प ऐसे हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जैसे कपास, गुड़हल, इसमें क्या होता है, इन पुष्प में तो एक कोष्टक पाया जाता है, और इसमें सिर्फ संरचना क्या पाई जाती है, द्विपालित, यानी सिर्फ एक ही कोष्टक पाया जाता है ऐसे, और उसमें क्या पाई जाएगी, द्विपालित संरचना पाई जाती है, यानी ये सब कपास और गुड़हल में होता है। तो ये हमारा होता है पुमंग की संरचना। पुमंग क्या होता है, पुमंग हमारा पुष्प का नर भाग होता है, और जो पुमंग की इकाई होती है वो हमारा पुंकेसर होता है, ठीक है। और पुमंग में क्या होता है, हमारा अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोष्टक पाए जाते हैं। जो कोष्टक होते हैं वो हमारे एक पुंकेसर में 2 कोष्टक पाए जाते हैं, और 2 कोष्टक यानी 2 कोष्टक यानी 4 कोष्टक पाए जाते हैं। और इन 2 कोष्टक में हमारा द्विपाली, यानी एक कोष्टक में 2 पालियाँ, एक कोष्टक में 2 पालियाँ, यानी 4 पालियाँ कुल मिलाकर होती हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं परागकण या लघु बीजाणु धानी। यानी अब बोलेंगे कि पुमंग परागकण कैसे बनते हैं। परागकण हमारा परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानियों में बनते हैं। क्या, परागकण परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानियों बनते हैं। ये हमारा 1 नंबर का MCQ आ सकता है जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा पुमंग की संरचना हुआ। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ लोगों को समझ में आया तो हमारे टॉपिक को, तुम्हारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।